रोज नई और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सोनपुर गांव में वह सुबह कुछ अलग थी। सूरज रोज की तरह ही निकला था, लेकिन उसकी रोशनी आज जमीन पर कुछ ज्यादा देर तक ठहर रही थी। हवा में कोई अजीब सी खामोशी थी, जैसे गांव कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द ढूंढ नहीं पा रहा हो। कच्ची गलियों में नंगे पांव चलते लोगों की आहट हमेशा की तरह थी। फिर भी किसी को लग रहा था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो रोज नहीं होता। गांव के बाहर जो पुराना रास्ता था, वही रास्ता शहर की ओर जाता था। उसी रास्ते के किनारे एक टूटा हुआ मील का पत्थर पड़ा था, जिस पर आधा लिखा था और आधा मिट चुका था। उसी पत्थर के पास सुबह सुबह एक छोटा सा कपड़े का बटुआ पड़ा मिला। न ज्यादा बड़ा, न ज्यादा छोटा, साधारण सा, जैसे किसी आम आदमी का हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबसे पहले उसे देखा था चरवाहे गज्जू ने। वह अपनी बकरियों को हाँकते हुए जा रहा था। तभी उसकी नजर उस बटुए पर पड़ी। वह रुक गया। उसने इधर उधर देखा, फिर बटुए को देखा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, लेकिन हाथ अपने आप पीछे चले गए। वह बुदबुदाया और बिना कुछ छुए आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में बात फैल गई कि रास्ते में कुछ पड़ा है। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई पास से झुककर देखता, कोई दूर से अनुमान लगाता। किसी ने कहा, लगता है पैसे होंगे। किसी ने कहा, हो सकता है किसी शहर वाले का हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई उसे उठा नहीं रहा था, जैसे उस बटुए के साथ कोई अनकहा नियम जुड़ा हो। उसी समय रामू उधर से गुजरा। रामू कोई बड़ा आदमी नहीं था। न उसकी आवाज भारी थी, न उसके कपड़े नए। साधारण कद, सांवला चेहरा, आंखों में एक अजीब सी साफ गोई। वह गांव में मिट्टी के काम करता था। कभी किसी का टूटा चूल्हा बना देता, कभी दीवार में पलस्तर कर देता। जो मिल जाता, उसी में गुजारा करता। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं था। बस इतना चाहता था कि घर का चूल्हा रोज जले और मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें कम हों। रामू ने भी लोगों की भीड़ देखी। उसने पूछा, क्या हुआ? किसी ने कहा, रास्ते में बटुआ पड़ा है। रामू आगे बढ़ा। उसने बटुए को देखा। वही साधारण कपड़े का बटुआ, धूल से थोड़ा सा सना हुआ। उसने भी चारों तरफ देखा। सबकी नजर उसी पर थी, लेकिन कोई हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा था। रामू ने धीरे से झुककर बटुआ उठा लिया। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग चौंके, कुछ ने सांस रोक ली, जैसे किसी ने कोई बड़ा कदम उठा लिया हो। रामू ने बटुए को पलटा पलट कर नहीं देखा। उसने बस उसे अपने हाथ में पकड़ा और सीधा खड़ा हो गया। अरे रामू, खोलकर तो देख, किसी ने कहा। रामू ने सिर हिलाया। पहले देखना जरूरी नहीं, किसी का है। उसने बटुए को अपने कुर्ते की जेब में रखा और सीधा पंचायत वाले चबूतरे की ओर चल पड़ा। लोग पीछे पीछे चलने लगे। कोई फुसफुसा रहा था, कोई अंदाजा लगा रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रामू ऐसा क्यों कर रहा है। चबूतरे पर पहुंचकर रामू रुका। उसने जोर से आवाज नहीं लगाई, बस इत्मीनान से बोला, अगर किसी का बटुआ खो गया हो तो आकर पहचान बता दे। उसकी आवाज में ना डर था, न चालाकी, बस एक सादगी थी जो कम ही लोगों में होती है। कुछ देर तक कोई नहीं आया। फिर एक बुजुर्ग बोले। बेटा, खोल कर देख ले, पहचान मिल जाएगी। रामू ने पहली बार बटुआ खोला। अंदर देखकर उसके चेहरे पर कोई बड़ी हैरानी नहीं आई, लेकिन उसकी आंखें जरूर कुछ पल के लिए ठहर गईं। बटुए में काफी पैसे थे, उतने पैसे जितने रामू ने एक साथ कभी नहीं देखे थे। साथ में एक छोटा सा कागज था, जिस पर शहर का पता लिखा था। भीड़ में खुसर पुसर और तेज हो गई। कुछ लोगों की आंखें चमकने लगीं। किसी ने कहा, इतने पैसे हों तो आदमी की किस्मत बदल जाए। किसी ने धीरे से कहा, अगर कोई लेने नहीं आया तो। रामू ने बटुआ बंद कर दिया। उसने कागज ध्यान से मोड़ा और फिर सबकी ओर देखा। उसकी आवाज अब भी वैसी ही शांत थी, जिसका भी है उसे ढूंढना पड़ेगा। उस दिन से सोनपुर गांव में एक ही बात होने लगी। हर गली, हर खेत, हर चूल्हे के पास वही चर्चा, बटुआ, पैसे और रामू। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, कुछ लोग उसे मूर्ख कह रहे थे। कोई कहता, आजकल के जमाने में ऐसा कौन करता है। कोई कहता, भगवान सब देख रहा है। रामू घर लौटा तो उसकी माँ ने पूछा, आज देर हो गई? रामू ने बस इतना कहा, रास्ते में एक काम पड़ गया था। उसने बटुए की बात नहीं बताई। रात को वह सोया,
लेकिन उसकी नींद बार बार टूटती रही। अंधेरे में उसे बटुए की याद आती, फिर उस अजनबी इंसान की जिसका वह था। उसे लगता जैसे वह बटुआ सिर्फ पैसे नहीं, किसी की जिम्मेदारी भी अपने साथ लाया है। अगले दिन रामू शहर जाने की तैयारी करने लगा। गांव वालों ने हैरानी से देखा। किसी ने पूछा, कहाँ जा रहा है? रामू बोला, जिसका बटुआ है उसी तक पहुंचाने। रास्ता लंबा था, कच्ची सड़कें, धूप, पसीना, लेकिन रामू के कदम रुके नहीं। रास्ते में कई बार उसके मन में सवाल आया, अगर वह पैसे रख ले तो उसकी जिंदगी आसान हो सकती थी। माँ के लिए दवा, घर की मरम्मत, नई जिंदगी। लेकिन हर बार उस सवाल के साथ ही एक और आवाज आती, अगर ऐसा किया तो वो खुद से नजर कैसे मिलाएगा? शहर पहुंचकर उसे सब कुछ अजनबी लगा। ऊंची इमारतें, तेज आवाजें, भागते लोग। उस छोटे से गांव का आदमी इन सब के बीच बहुत छोटा लग रहा था। फिर भी उसने पता ढूंढा। एक पुरानी सी इमारत, नीचे दुकानें, ऊपर कमरे। दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? रामू ने कहा, मुझे आपसे बात करनी है। दरवाजा खुला। सामने एक आदमी खड़ा था। वही चेहरा, वही घबराहट, जो उस रात रास्ते में किसी ने नहीं देखी थी, लेकिन अब साफ थी। रामू ने बटुआ आगे बढ़ा दिया। उस आदमी की आंखें फैल गईं। उस पल कमरे में जो खामोशी थी, वही खामोशी कहानी की असली शुरुआत थी। उस आदमी के हाथ कांप रहे थे। उसने बटुए को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा जैसे कोई खोई हुई चीज नहीं, बल्कि अपनी सांसें वापस पाली हों। उसकी आंखों में नमी थी और चेहरे पर ऐसा भाव मानो किसी भारी बोझ से मुक्त हो गया हो। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और रामू की ओर देखा। तुम तुम इसे वापस लाने शहर तक आ गए? उसकी आवाज भर्रा गई। रामू ने सिर हिलाया। हाँ, गांव में किसी का नहीं था, तो सोचा यहीं आना ठीक रहेगा। वह आदमी कुर्सी पर बैठ गया। उसने बटुए को धीरे से मेज पर रखा, फिर रामू को बैठने का इशारा किया। मेरा नाम शंकर है, उसने कहा। मैं वही आदमी हूं जो उस दिन बहुत घबराया हुआ था। ये पैसे, ये मेरे नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थे। रामू चुपचाप सुन रहा था। शंकर ने आगे बताया कि वह शहर की एक छोटी कंपनी में काम करता है। उसे अपने मालिक के पैसे बैंक में जमा करने थे। रास्ते में किसी तरह बटुआ गिर गया। जब उसे पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे डर था कि अगर पैसे नहीं मिले तो उसकी नौकरी जाएगी, बदनामी होगी और शायद जिंदगी भर का कलंक लग जाएगा। मैंने उस रात भगवान से कहा था, शंकर बोला, अगर ये पैसे मिल गए तो मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि कोई ईमानदारी से इसे लौट आएगा। रामू ने बस इतना कहा, पैसे सही जगह पहुंच गए, यही काफी है। शंकर ने बटुए से पैसे निकाले, गिनती की और फिर एक हिस्सा अलग रख दिया। ये रख लो, उसने कहा, इनाम समझकर। रामू चौंक गया। उसने तुरंत हाथ पीछे कर लिए। नहीं, उसने साफ कहा, मैंने पैसे लौटाने के लिए किया, इनाम के लिए नहीं। शंकर ने जोर दिया, लेकिन तुम्हारा किराया, खाना। रामू मुस्कुराया, मैं जैसे आया हूं वैसे ही लौट जाऊंगा। उस पल शंकर को समझ आया कि उसके सामने खड़ा आदमी साधारण नहीं है। उसने पैसे वापस बटुए में रखे और धीरे से कहा, अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो याद करना। रामू ने बस सिर हिलाया और उठकर बाहर आ गया। शहर की वही भीड़, वही शोर, लेकिन अब रामू के कदम हल्के थे। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई भारी बोझ उतार दिया हो। वह शाम तक गांव की ओर लौट पड़ा। गांव में उसके लौटने की खबर फैल गई। लोग पूछ रहे थे, मिला मालिक? क्या कहा उसने? रामू बस इतना ही कहता, मिल गया। कुछ दिन बीते। जिंदगी फिर उसी ढर्रे पर चलने लगी। रामू अपने काम में लगा रहता, माँ घर संभालती। लेकिन गांव वालों का नजरिया बदलने लगा था। जो पहले उसे साधारण मजदूर समझते थे, अब उसकी बात ध्यान से सुनते थे। एक शाम पंचायत के चबूतरे पर गांव के बुजुर्ग बैठे थे। उसी समय गांव में एक अजनबी गाड़ी आकर रुकी। साफ कपड़े, शहर वाला अंदाज। लोग इकट्ठा हो गए। गाड़ी से वहीं शंकर उतरा, लेकिन इस बार उसके साथ एक और आदमी था। अच्छे कपड़े, गंभीर चेहरा। शंकर ने सबके सामने रामू का नाम लिया। रामू आगे आया। शंकर ने ऊंची आवाज में सबको पूरी कहानी सुनाई, बटुए से लेकर शहर तक। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर उसने अपने साथ आए आदमी की ओर इशारा किया। ये मेरे मालिक हैं, शंकर ने कहा।
इन्होंने सब सुना है। मालिक ने रामू को देखा, फिर कहा, आजकल ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। तुमने सिर्फ वो पैसे नहीं लौटाए, तुमने भरोसा लौटाया है। उसने एक लिफाफा आगे बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए। रामू ने लिफाफा नहीं लिया। उसने वही बात दोहराई। मैंने किसी इनाम के लिए नहीं किया। मालिक मुस्कुराए। ये इनाम नहीं है, उन्होंने कहा। ये अवसर है। उन्होंने बताया कि वे शहर में एक छोटा सा निर्माण काम शुरू कर रहे हैं और उन्हें ऐसे ही भरोसेमंद लोगों की जरूरत है। अगर रामू चाहे तो वह काम सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। रामू ने मां की ओर देखा। मां की आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। कुछ दिन सोचने के बाद रामू ने हामी भर दी। शहर जाना उसके लिए आसान नहीं था। नई जगह, नया काम, नई जिम्मेदारियां। शुरुआत में उसे मुश्किलें आईं। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह चुपचाप काम करता, सीखता और हर काम ईमानदारी से करता। समय बीतता गया। वही रामू जो कभी गांव की गलियों में मिट्टी ढोता था, अब काम समझने लगा था। मालिक उस पर भरोसा करने लगे। शंकर उसका अच्छा दोस्त बन गया। इधर गांव में भी बदलाव आ रहा था। लोग बच्चों को रामू की कहानी सुनाते, कहते, ईमानदारी सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी काम आती है। कुछ सालों बाद रामू गांव लौटा। इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। उसने गांव में पक्का स्कूल बनवाने में मदद की, कुएं की मरम्मत करवाई और कई लोगों को काम दिलवाया। लेकिन उसका स्वभाव वही रहा, सादा, शांत, सच्चा। एक दिन वही पुराना रास्ता, वही टूटा मील का पत्थर। रामू वहीं रुका। उसने मिट्टी को देखा और मुस्कुराया। अगर उस दिन उसने बटुआ ना उठाया होता या उठाकर गलत रास्ता चुन लिया होता तो शायद यह सब कभी नहीं होता। उस शाम गांव के बच्चे उसके पास बैठे थे। एक बच्चे ने पूछा, रामू काका, ईमानदारी से सच में इनाम मिलता है? रामू ने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज ढल रहा था। उसने कहा, इनाम हमेशा पैसों में नहीं मिलता, कभी भरोसे में, कभी सम्मान में, और कभी ऐसी जिंदगी में जहां आदमी खुद से नजर मिला सके। हवा शांत थी। गांव वैसा ही था, लेकिन लोगों के दिलों में कुछ बदल चुका था। और उसी बदलाव का नाम था ईमानदारी का इनाम।